ड्रॉप शिपिंग करते वक्त आपने तीन चीज़ों का ख्याल लाजमी करना है जिसकी वजह से आपको नुकसान ना हो और अपनी सेल्स ना लूज करें। वो कौन सी तीन मिस्टेक्स है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एक ऐसा स्टोर चलाना जो जेनेरिक हो। ना आपको इसका मालूम हो कि आपने जनरल स्टोर चलाना है, नीश स्टोर चलाना है, वन प्रोडक्ट स्टोर चलाना है, विदाउट एनी थीम, विदाउट एनी ब्रांड कलर, बस लगाए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं और उसके ऊपर आपको कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, कोई सेल आ नहीं रही। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऐसा ब्रांड चलाना चाह रहे हैं, ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि अनब्रांडेड है, तो कैसे आपको सेल आएगी। आपने शॉपिफाई के ऊपर आते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो भी आप काम करेंगे एज अ ब्रांडेड तरीके से आपने काम करना है। इसका मतलब है आपने अपनी डोमेन नेम के ऊपर वर्किंग करनी है। इसका मतलब है आपको अपनी थीम प्रोफेशनल तरीके से चलानी है। इसका मतलब है आपने अपने प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट करने हैं वो प्रोफेशनली तरीके से इम्पोर्ट करने हैं। नंबर टू, आपने ये मिस्टेक्स देखी होंगी या लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट वगैरह की जब आप रिसर्च करते हैं, आप डायरेक्टली जाके अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर देते हैं विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के और उसको ऑप्टिमाइज और कस्टमाइज ना करना, ये बेवकूफ़ाना हरकत है। अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे, तो आप कैसे आपके पास सेल आएगी। और बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इमेजेस के ऊपर वर्किंग करनी है। उसके बाद आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, इसके ऊपर लाजमी वर्किंग करनी है। अगर आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाने के बाद ये चीज़ें नहीं कर रहे, इसको कस्टमाइज नहीं कर रहे, तो आपको कभी भी सेल नहीं आएगी, क्योंकि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो उसी के प्लेटफॉर्म के हिसाब के होते हैं। आप अली एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, आप शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका ख्याल आपने लाजमी रखना है। नंबर थ्री, आपने अपने प्रोडक्ट पेज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपने बड़ा नंबर कमाना है, आपने बड़ी सेल्स करनी है और अपनी कन्वर्जन को इंक्रीज करना है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुझे अपनी कन्वर्जन रेट इंक्रीज करना है, मेरे पास सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, मेरी सेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, तो आप अपना प्रोडक्ट पेज जाके देखें, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसके ऊपर वर्किंग करें। क्या वर्किंग करनी है, कैसे वर्किंग करनी है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैंने कुछ स्टोर्स निकाले हुए हैं, जिससे आज हम थोड़ा सा लेसन लेंगे कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। नंबर वन, मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग की है, कुछ स्टोर्स के ऊपर वर्किंग की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। देखें, ये एक है शॉपिफाई स्टोर, जो कि पता लग रहा है शॉपिफाई स्टोर है। लेकिन इस स्टोर के ऊपर आपने क्या मिस्टेक नंबर वन देखी है। देखिए, इन्होंने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं की हुई है। उठाया, लगाया और काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आपने नहीं करना। अब ये वो लोग हैं जो कि शॉपिफाई को सही तरीके से नहीं परफॉर्म करते, उसके ऊपर काम सही से नहीं करते, और सिर्फ जो आया लगा दिया और छोड़ दिया। इस तरीके से आपने काम नहीं करना। अब यहाँ पे इन्होंने टाइटल के ऊपर कुछ भी वर्किंग नहीं की हुई है, ठीक है। उसके बाद इमेज एक लगा के रखी हुई है, जो कि बेवकूफ़ाना हरकत है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने सही से नहीं लिखा हुआ, वही अली एक्सप्रेस वाली चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है। एंड दैट्स इट, ये बन गया शॉपिफाई स्टोर, जो कि ऐसा नहीं होता। जब आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आते हैं तो आपने बहुत सी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी होती है, तो ऐसा स्टोर आपने नहीं बनाना। एक और स्टोर के ऊपर चलते हैं। ये एक और मैंने स्टोर निकाला हुआ है, कॉन्शियस लिविंग शॉप, जो कि बहुत ही अजीब सा नाम है। आपने अपने स्टोर का नाम ऐसे नहीं रखना। इनके वेब पेज के ऊपर हम आए हुए हैं, होम पेज के ऊपर, जो कि बहुत ही और तरीके से बनाया हुआ है। कुछ बैनर इमेजेस के ऊपर काम नहीं किया हुआ। सारी की सारी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, जो मैं आपको मना करता हूँ। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है शॉपिफाई के ऊपर काम करते हुए, ड्रॉप शिपिंग करते हुए, कि आपने ये ख्याल रखना है कि आप जनरल स्टोर चलाएंगे या नीश स्टोर चलाएंगे। आप सब चीज़ें एक साथ नहीं चला सकते, कि आपके यहाँ पे किचन के प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, जनरल प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, टॉयज़ भी चल रहे हैं, पैड्स भी चल रहे हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मैं इनका एक प्रोडक्ट ओपन करके देख लेता हूँ और उसके ऊपर हम देखते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, लेंथ रिमूवर, और वही चीज़ है जो मैंने तीन से, बस ये ख़त्म हो गया प्रोडक्ट पेज। अगर ये इसके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐड रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस स्टोर को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक इमेज ऐड हुई हुई है, जो कि एक इमेज ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टाइटल, लिंक रिमूवर, ओके। इसके बाद कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ यहाँ पे GIF ऐड नहीं है, कोई कस्टमर रिव्यूज ऐड नहीं है, नथिंग, जस्ट जस्ट अ वन प्रोडक्ट। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये एक और मैंने आपको स्टोर दिखाया जो कि गलत है। इसके ऊपर आपने क्या वर्किंग करनी है, अगर आप सेम ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने सबसे पहले इमेजेस निकाल ली है। एक एक मेन इमेज इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल इमेजेस ऐड करनी है, कस्टमर रिव्यूज ऐड करने की ज़रूरत है।
प्यारा सा टाइटल बनाएं, अच्छे से बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन लिखें, और फिर अपने स्टोर के ऊपर देखें किस तरीके से आपने काम करना है। और एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है यार, कि ये जो डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम का ख्याल रखना है। डोमेन नेम आप ऐसे ही नहीं रख सकते। आपने डोमेन नेम के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है अगर आपने प्रोफेशनल वर्क करना है। एक और स्टोर की तरफ चलते हैं। ये एक और स्टोर है, हियरिंग टेस्ट, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये बस ख़त्म हो गया, ये यहीं तक का स्टोर है। मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर, ये तो बिल्कुल ही नूब वर्किंग है, गलत वर्किंग है, ऐसे नहीं करने की ज़रूरत। सिंपल सा टाइटल लिखा हुआ है, एक इमेज ऐड की हुई है, और ये सारी चीज़ इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग नहीं की जाती है, इस तरीके से शॉपिफाई के ऊपर वर्किंग नहीं की जाती। आपको नज़र आ रही होंगे इसके ऊपर क्या, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, सिंपल है। और ये समझ आ गया क्या है, किसी ने अपना स्टोर लॉन्च कर दिया है और उसको दोबारा देखा भी नहीं कि मैंने क्या करना है। ना बैनर इमेजेस ऐड हैं, ना कुछ भी ऐड नहीं है। बेसिकली एक शॉपिफाई स्टोर है जो अभी लॉन्च होने वाला है या हो चुका है, बस उसको ऐसी साइड में कर दिया है। ऐसा नहीं करें। अच्छा, मैंने एक और स्टोर यहाँ पे निकाला हुआ है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट है, और इसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। अगर ये अगर आपका स्टोर होता तो आपने क्या करना है। लेकिन डोमेन नेम बहुत अच्छा सेलेक्ट किया हुआ है, डिसेंसी गुड है, डोमेन नेम गुड है। इसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट की इमेजेस थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, फर्स्ट इमेज इज़ नॉट गुड। जो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक अवॉइड करनी है वो क्या है, जो हमारे लोकल ड्रॉप शिपिंग सेलर्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो यूएस में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपने एक मिस्टेक नहीं करनी है। आप इमेजेस के ऊपर वर्किंग करें, लेकिन अपना वाटर मार्क ऐड नहीं करें। वाटर मार्क ऐड करने से आपकी इमेजेस कोई अच्छी नहीं हो जाती, बल्कि ये बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना हरकत है, और अच्छा नहीं लगता आपकी इमेजेस के बीच में। हालांकि इनका स्टोर बहुत ही डिसेंट बना हुआ है, थोड़ी सी वर्किंग हो सकती है, लेकिन ये वाटरमार्क वाली गलती आपने नहीं करनी। अच्छा, तो यहाँ पे हम इनका स्टोर का नेम मुझे अच्छा लगा है, कलर्स भी अच्छे ऐड किए हुए हैं, लाइट ग्रीन। और जो टाइटल है वो भी अच्छा, टाइटल भी अच्छा बनाया हुआ है, पोर्टेबल नेक फैन, ब्लेडलेस फैन विद 3 मोटर स्पीड, गुड है। रिव्यूज ऐड नहीं किए हुए, कोई बात नहीं है, 2,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, गुड है। अच्छा, इमेजेस के ऊपर वर्किंग की जा सकती है। फर्स्ट इमेज जो है ना, आपने थोड़ी बेहतर इस्तेमाल करनी है, कि फर्स्ट इमेज के ऊपर आपका जो है ना प्रोडक्ट का यूज़ नज़र आ रहा हो। अगर ये प्रोडक्ट मैं वर्क करता तो मैं यहाँ पे एक मॉडल इमेज ऐड करता जो ये प्रोडक्ट पहना हुआ होता, और नज़र आ रहा होता कि एयर पास कैसे हो रही है, जिससे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम चेक करते हैं, बुलेट पॉइंट्स के ऊपर कुछ भी वर्किंग नहीं की हुई, जो कि गलत है। ये अली एक्सप्रेस के उठाए हुए बुलेट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सारी स्पेसिफिकेशन अली एक्सप्रेस के सेलर्स का काम होता है लिखना। ये आपने नहीं करना, गलत है इस चीज़ के, ये चीज़ नहीं रखनी। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी बहुत ही बड़ी लिखी हुई है, ये बहुत छोटी सी हो सकती थी। ठीक है, रिटर्न एंड रिफंड सही है, FAQs सही है। मतलब अगर इसके ऊपर वर्किंग की जाए, वो क्या कर सकते हैं, इमेजेस चेंज करें, लाइफ स्टाइल इमेजेस, मॉडल इमेजेस ऐड करेंगे, प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा बनाए, प्रोडक्ट के यूज़ बताएं, उसका इंटरेस्ट बताएं, और कॉल टू एक्शन लाजमी ऐड करना होता है। थोड़ी GIFs यहाँ पे ऐड करें, कि वीडियो की GIFs बना सकते हैं आप, और उसके अंदर शो हो रहा हो कि प्रोडक्ट चल कैसे रहा है, क्या वर्किंग है, इससे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। ठीक है, और बाकी इन्होंने यहाँ पे अपने हर इमेजेस के अंदर ये ऐड किया हुआ है, जो कि गलत है। अच्छा, एक और चीज़ आपने अवॉइड करनी है, वो ये करनी है कि अगर आप जब कलर्स ऐड कर रहे हो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो आपने सिर्फ एक से दो जगह पे कलर ऐड करने थे। एक तो हेडर, आपके ऑलरेडी लोगो के ऊपर कलर ऐड हुआ हुआ है, हेडर के ऊपर और फुटर के अंदर, यहाँ पे कलर्स ऐड करें। और अवॉइड करें पूरे के पूरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कलर ऐड करना, जैसे इन्होंने टाइपोग्राफी के अंदर भी कलर ऐड किए हुए हैं, जो कि गलत है। टाइटल के अंदर भी ऐड हैं, बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी ऐड है, इतने ज़्यादा कलर ऐड नहीं करने। ये हमारे जेनेरिक कलर्स होते हैं, ब्लैक के, इसी पे ही काम होना चाहिए। और एक और चीज़, आपने रिव्यू ऐड करना ज़रूरी है, बिना रिव्यू के आप काम नहीं कर सकते। रिव्यूज़ बहुत ईजी हैं, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा रिव्यूज़ कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, एक और स्टोर को हम देख लेते हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने वही काम किया हुआ है, जो कि 99 लोग देखें। ये एक सॉलिड रीज़न है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जांपल्स के साथ, कि कितने लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल होते हैं और आपके विनिंग चांसेस कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। इस वीडियो से आपने ये सबक हासिल करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपल चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, दैट्स इट, और एड्स के ऊपर।
ये तीन चार चीजें हैं, अगर आप इसको एसओपीस को फॉलो करेंगे तो ये गारंटी है कि आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर थ्राइव करेंगे। क्योंकि आपके सामने मैंने अभी ये 5 से 6 स्टोर्स आपके सामने मैंने ओपन करे हैं और सबके अंदर यही मिस्टेक्स की, किसी के डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी ने प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज के ऊपर वर्किंग नहीं की हुई है, किसी का प्रोडक्ट किसी की वेबसाइट बनी हुई नहीं है, किसी की इमेजेस और इसका थोड़ा सा मसला है। तो ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अपना 6 फिगर 7 फिगर ब्रांड इजीली बना सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों के ऊपर वर्किंग करें। अब जैसे ये एक और ब्रांड है, अब इनका नाम अच्छा है, डोमेन नेम इजियर लाइफ गुड है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा किस्म का टाइटल ऐड किया हुआ है। ये अली एक्सप्रेस का टाइटल है, सिंपल मैं लिख देख के बता सकता हूँ। इमेजेस ओके हैं, लेकिन वही है, ये इमेज मेन होनी चाहिए, ये इमेज मेन होनी चाहिए, ये इमेज मेन होनी चाहिए ताकि पता लगे कि प्रोडक्ट है क्या, वर्क क्या कर रहा है। इमेजेस गुड हैं, लेकिन ये इमेज जो है ना मेन इमेज होनी चाहिए ताकि पता लगे कि प्रोडक्ट है क्या। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन काफ़ी लेंदी है, थोड़ा सा शॉर्ट हो, डिस्क्रिप्शन के बीच में थोड़ी जीआईएफ ऐड कर दें, और रिव्यूज़ ऐड किए हुए गुड है। मेरे हिसाब से ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर कूल है, अच्छा बनाया हुआ है, बस इनको डिस्क्रिप्शन के ऊपर वर्क करना है और थोड़ा सी इमेजेस, दैट्स इट। तो रिव्यूज भी ऐड किए हुए हैं, तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे मैंने आपको ये वो स्टोर्स दिखाए हैं जो कि अभी अनसक्सेसफुल है। अभी मैं आपको एक स्टोर दिखाता हूँ जो कि सक्सेसफुल स्टोर है और जो 6 फिगर ब्रांड है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रांड ओपन किया हुआ है, एनाकोंडा। एनाकोंडा फाइट वेयर के नाम का ये एक ब्रांड है, आप जाके इनको चेक कर सकते हैं। इनका पूरा का पूरा शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है। अब कैसे इनका शॉपिफाई स्टोर सक्सेसफुल है, सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इनका ये मैंने प्रोडक्ट पेज खोला हुआ है जो कि इंतहा का नीट एंड क्लीन है। कुछ भी एक्सेसिव वर्किंग नहीं है, सिंपल वर्किंग है, और ये होती है चीज़ जो कि आपने फॉलो करनी है। इन ब्रांड्स को आपने फॉलो करना है। इन्होंने सिंपल अपना प्रोडक्ट का नाम ऐड किया हुआ है, एनाकोंडा नी ब्रेस। जो इमेजेस इस्तेमाल किए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। फर्स्ट इमेज, मेन इमेज के ऊपर ही आपको प्रोडक्ट का यूज़ नज़र आ रहा है, सेकंड इमेज के अंदर भी आपको प्रोडक्ट का यूज़ नज़र आ रहा है, थर्ड फोर्थ के ऊपर भी। ये इनकी थर्ड एंड फोर्थ इमेज आ गई, तो इनकी इमेजेस लोड नहीं हो रही, लेकिन बेसिकली आप मेरा मौक़िफ़ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो इमेजेस आपने इस्तेमाल करनी है वो आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका प्रोडक्ट का इस्तेमाल दिखा रहे हो। लाइफ स्टाइल इमेजेस आपने ऐड करनी है, प्रोडक्ट का यूज़ नज़र आ रहा हो, मॉडल की शो हो रहा हो कि प्रोडक्ट है कैसा। इसके बाद इन्होंने टाइटल बहुत ही अच्छा ऐड किया हुआ है, सिंपल सा टाइटल है, नी ब्रेस, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने यहाँ बंडल बियर ऐड किया हुआ, ये एप्लीकेशन होती है। और जो डिस्क्रिप्शन है इनका बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए, जो कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने सिर्फ ये चीज़ें ऐड करनी होती है कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट आपको कैसे फायदा दे रहा है, क्या सॉल्यूशन दे रहा है, क्या प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है आपको, उसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, आपका टाइम कैसे सेव हो रहा है, और ये प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, सीटी है, कॉल टू एक्शन। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, हेडिंग्स के साथ और जीआईएफ्स के साथ और इमेजेस के साथ, जो कि नंबर वन गुड टू गो चीज़ है जो कि आपने इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। आपने हेडिंग्स ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, गुड है। इन्होंने इमेज ऐड करी, हेडिंग ऐड करी, डिस्क्रिप्शन ऐड किया, सेम गोज टू दिस एंड दिस। ये है एक शॉपिफाई स्टोर जो कि ज़बरदस्त है। और उन्होंने एंड में ज़बरदस्त किस्म की कॉल टू एक्शन लाइन दी है, वाई थाउजेंड ऑफ ब्लैक बेल्ट वोंट ट्रेन विदाउट इट, जो कि एक ज़बरदस्त क्राइटेरिया है। जो इससे पता लगेगा कि जो भी लोग टाइकवांडो में, कराटे के अंदर है, वो ये प्रोडक्ट अगर देख रहे होंगे उनको होगा यार ये अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो इससे शायद मैं अच्छी ट्रेनिंग करूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कस्टमर रिव्यूज ऐड किए हुए हैं एंड दैट्स इट। सो ये है बेसिक क्राइटेरिया वर्किंग का जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, और इसी तरीके से आपने ड्रॉप शिपिंग अपने शॉपिफाई स्टोर को सक्सेसफुल लेके जाना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।